हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का आपका टॉपिक रहेगा कम्युनिकेशन। ठीक है। आज से हम कम्युनिकेशन की सीरीज स्टार्ट करेंगे और ये हमारा कम्युनिकेशन का फर्स्ट पार्ट है। इससे पहले मैंने आपकी जो प्लेलिस्ट है उसमें इनकम टैक्स की वीडियोस एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की वीडियोस डाल रखी हैं। अगर आपको उनमें से कोई टॉपिक देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो टॉपिक्स देख सकते हैं। ठीक है। सो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि कम्युनिकेशन आपका लैटिन वर्ड कम्युनिस से आया है, जिसका मतलब है टू शेयर समथिंग। मतलब कि कोई भी पर्सन अगर कुछ आइडिया या कोई इन्फॉर्मेशन या कोई फैक्ट या फिगर उसके माइंड में आता है तो वो किसी सामने वाले पर्सन से शेयर करना चाहता है, तो वो किसके थ्रू कर सकता है? थ्रू कम्युनिकेशन, ताकि दोनों लोगों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट किया जा सके। अब वो जो कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि वो जो डेटा फैक्ट ट्रांसमिट करते हैं, उसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि उसमें इंफॉर्मेशन है, थॉट है, डेटा है, कोई फैक्ट है, फिगर है, आइडिया है, कुछ भी जो आपके माइंड में आता है वो आप सामने वाले पर्सन को कब बता सकते हो? किसके थ्रू? कम्युनिकेशन के थ्रू। ठीक है। अब यहाँ पर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं कम्युनिकेशन के। तो सबसे पहले ये टू वे प्रोसेस है ऑब्वियसली, कि अगर सपोज ए पर्सन है, ये बी पर्सन से बात कर रहा है, ए ने बी को कोई बात कह दी। ठीक है। अगर बी उस बात का रिप्लाई नहीं करेगा, इट मीन्स कि ए की बात अभी बी तक पहुंची नहीं है। इसीलिए ज़रूरी है कि ये ए बी को अगर कोई बात कह रहा है तो बी बदले में रिस्पॉन्स करे। जब तक वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा तब तक आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है। एटलीस्ट टू पीपल की, टू लोगों, आई मीन दो लोगों की ज़रूरत है, जैसे ए एंड बी यहाँ पर मैंने आपको बताया। देन ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कम्युनिकेशन आपकी चलती रहती है। इसके साथ साथ ये सभी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन और सभी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे मैंडेटरी है, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती। बिना कम्युनिकेशन के आप कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब कम्युनिकेशन के बिना तो कुछ है ही नहीं। देन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप क्रिएट कर सकते हो लोगों के बीच में। ठीक है। उसके बाद आ जाता है, वास्ट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सिर्फ फैक्ट को कवर नहीं करता बल्कि आइडियाज़ और इमोशन को भी कवर करता है। अगर आप कई बार बहुत परेशान होते हो और आपको लगता है कि आप वो बात किसी और को शेयर करके थोड़ा सा आपको अच्छा फील होता है, ठीक है, तो वहाँ पर आप इमोशंस भी शेयर कर रहे हो। ये एक डायनेमिक प्रोसेस है ऑब्वियसली। कैसे कि सपोज एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, वो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जाता है, वो ए पर्सन के पास जाता है, बी के पास जाता है, सी के पास जाता है, एंड सो ऑन। तो अगर जो वो बात ए से करेगा वो कुछ और करेगा, बी से कुछ और करेगा, सी से कुछ और करेगा, एंड सो ऑन। मतलब उसकी जो बात करने का तरीका होगा उसमें चेंजेस होते ही रहेंगे बहुत फ्रीक्वेंटली। उसके साथ साथ ये गोल ओरिएंटेड है। ठीक है। दोनों ही जो सेंडर है और रिसीवर है, दोनों को ही गोल का पता होना चाहिए कि अल्टीमेटली उनका क्या ऑब्जेक्टिव है एक दूसरे से बात करने का, कम्युनिकेट करने का। ठीक है। कम्युनिकेशन धीरे धीरे डेवलप होती है, ये बाय बर्थ नहीं होती, धीरे धीरे आप इन क्वालिटीज़ को लर्न करते हो। देन ये एक ह्यूमन प्रोसेस है। ठीक है। ह्यूमन प्रोसेस मतलब जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं वो सारे ही आपस में बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ओके। देन ये है एक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब है जब आप किसी से, जब आप खुद से बात करते हो। ठीक है। मतलब अगर सपोज आपके बॉस ने कुछ आपको कह दिया तो आप उनको इन रिटर्न तो जवाब नहीं दे सकते, तो आप अपने आप अंदर ही मतलब कुछ कुछ बोलने लगते हो, अपने आप से बातें करने लगते हो। तो जब आप खुद से बात कर रहे हो तो हम उसे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। ये लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है, सोशल इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है, और साथ साथ ये सर्कुलर प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर जो मैसेज है वो सेंडर से रिसीवर तक जाएगा, फिर रिसीवर अगेन कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करेगा, तो ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। देन हम बात करते हैं आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस की। ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोसेस में सबसे पहला जो पर्सन है वो आपका कौन है? सेंडर। यानी कि सेंडर मतलब एक ऐसा पर्सन जिसके माइंड में सबसे पहले आइडिया आता है और वो उस आइडिया को किसी सामने वाले पर्सन को बताना चाहता है, तो वो सेंडर जिसके माइंड में सबसे पहले आइडिया आया, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को शुरू करेगा, जिसको नीड फील होती है कम्युनिकेट करने की। सेंडर आपका स्पीकर हो सकता है, राइटर हो सकता है, कोई एक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि सेंडर के माइंड में जो कम्युनिकेशन है या जो बात वो कहना चाहता है वो क्लियर होनी चाहिए। तभी वो मैसेज को करेक्टली एनकोड करेगा एंड करेक्टली वो सामने वाले पर्सन को सेंड कर पाएगा मैसेज को।
देन आ जाता है आपका मैसेज। मैसेज का मतलब है कि आप कम्युनिकेट करना क्या चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, वो आपका मैसेज होता है। वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों हो सकता है। वर्बल के ऊपर एंड नॉन वर्बल के ऊपर मैं अलग से आपकी एक वीडियो डाल दूंगी, क्योंकि ये काफ़ी वाइड टॉपिक है। देन जो मैसेज है वो आपकी कम्युनिकेशन का हार्ट होता है, क्योंकि विदाउट मैसेज आप कम्युनिकेशन प्रोसेस नहीं कर सकते। देन आ जाता है आपका एनकोडिंग। एनकोडिंग के अंदर है कि जो आपका सेंडर होता है, जो वो सामने वाले पर्सन को बात कहना चाहता है, उसे कुछ साइन सिंबल वर्ड्स में कन्वर्ट कर देता है, ताकि सामने वाली पार्टी उसे समझ सके। तो इस प्रोसेस को हम एनकोडिंग बोलते हैं। फिर आ जाता है आपका चैनल और मीडियम, जिसके थ्रू जो सेंडर है वो रिसीवर तक कनेक्ट करता है, उसे हम बोलते हैं चैनल और मीडियम। ठीक है, सिंपली ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। देन फाइनली रिसीवर। रिसीवर वो पर्सन होता है जिसके लिए आपका जो मैसेज है वो डायरेक्ट किया जाता है या बनाया जाता है। रिसीवर अल्टीमेट डेस्टिनेशन होता है मैसेज का, वो लिसनर, रीडर या व्यूअर हो सकता है। देन फाइनली आ जाता है आपका डिकोडिंग। जब रिसीवर ने मैसेज को रिसीव कर लिया, अब उसे वो अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा, ताकि वो उस मैसेज को समझ सके। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकोडिंग। फाइनली आ जाता है आपका फीडबैक। अब क्योंकि रिसीवर ने मैसेज रिसीव कर लिया और उसे समझ भी लिया, तो अब वो कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स करेगा। तो जब वो रिसीवर रिएक्ट करता है सेंडर के मैसेज पे, या कोई रिस्पॉन्ड देता है उसके मैसेज पे, तो हम उसे क्या बोलते हैं, फीडबैक। एंड फाइनली आपका नॉइस आ जाता है, जो किसी भी चैनल ऑफ आई मीन जो प्रोसेस है आपका कम्युनिकेशन का, किसी भी प्रोसेस के बीच में आ सकता है जो आपका नॉइस है। इसकी वजह से जो आपका मैसेज है वो इंटरप्ट हो जाता है। आपकी जो बात है, यानी कि सेंडर की जो बात है, वो रिसीवर तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि ये मैसेज को स्पॉइल कर देता है। तो ये किसी भी स्टेज पे हो सकता है आपके कम्युनिकेशन पे। सपोज आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे टेलीफोन के थ्रू, और बीच में एकदम से कनेक्शन कट गए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। इट मीन्स कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो इंटरप्ट हो गया। ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक। इसके अलावा अगर आपको कोई और टॉपिक जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।